बुराड़ी केस के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन इसकी सच्चाई को लेकर बहुत संशय है। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि आखिर कौन था बुराड़ी केस के पीछे, क्या कोई जिन या ब्रह्म राक्षस। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में चुंडावत परिवार रहता था, एक सामान्य परिवार जो किराने की दुकान और प्लाईवुड का व्यापार करता था। परिवार के मुखिया भोपाल सिंह एक धार्मिक व्यक्ति थे। तंत्र मंत्र में उनकी गहरी रुचि थी। लेकिन 2007 में जब भोपाल सिंह की मौत हुई, तब से इस परिवार की कहानी ही बदल गई। भोपाल सिंह की मौत के तुरंत बाद उनके छोटे बेटे ललित चुंडावत में अचानक अजीब बदलाव आया। ललित कहने लगा कि उसके पिता की आत्मा उस पर सवार होकर उसे शिव योग का ज्ञान दे रही है। लेकिन दोस्तों, जब कोई ब्रह्म राक्षस किसी इंसान पर कब्जा करता है तो वो सबसे पहले अपने को मृत व्यक्ति की आत्मा बताता है। यही तो ब्रह्म राक्षस की पहली निशानी है। ब्रह्म राक्षस वो होता है जो अपने जीवन काल में बहुत ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन अहंकार के कारण मोक्ष नहीं पा सकता। मरने के बाद वो भटकती आत्मा बन जाता है। अब 2007 से 2018 तक पूरे 11 साल तक ललित की बहन प्रियंका और भतीजी नीतू ने उसके आत्मिक निर्देशों को डायरी में लिखा। उस डायरी में अजीबोगरीब बातें लिखी थीं। बद्ध तपस्या से मोक्ष मिलेगा, वट वृक्ष की जटाओं से लटकना आवश्यक है, जब पानी का रंग बदल जाएगा पिता प्रकट होंगे, आसमान हिलेगा, धरती कांपेगी, डरना नहीं। ब्रह्म राक्षस हमेशा अपना काम धीरे धीरे करता है। वो 11 साल तक परिवार को तैयार करता रहा। और 11 का नंबर ये संयोग नहीं है दोस्तों, तंत्र मंत्र में 11 का बहुत महत्व है। ब्रह्म राक्षस भी इसी संख्या का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं उस घर की दीवारों में लगी 11 पाइपों की, 7 मुड़ी हुई और 4 सीधी। लोग कहते हैं ये निर्माण के दौरान वेंटिलेशन के लिए लगाई गई थी, लेकिन असल में जब ब्रह्म राक्षस किसी घर पर कब्जा करना चाहता है तो वो अपने लिए प्रवेश द्वार बनाता है। ये 11 पाइप वही प्रवेश द्वार थे। ब्रह्म राक्षस इन्हीं रास्तों से घर में आता जाता था और ललित को अपने वश में रखता था। और देखिए कितना अजीब है, 11 पाइप, 11 डायरी के पन्ने और अंत में 11 मौतें। ये सब संयोग नहीं हो सकता। ललित का व्यवहार भी दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। वो रात में शमशान घाट जाता था, भूत प्रेत के शोज देखता था यूट्यूब पर। ये सब ब्रह्म राक्षस के प्रभाव के संकेत थे। परिवार के अन्य सदस्य भी धीरे धीरे इस प्रभाव में आने लगे थे। वे सभी ललित की हर बात मानने लगे थे, जैसे कि वो कोई साधु संत हो। फिर आया 1 जुलाई 2018 का दिन। उस रात को ब्रह्म राक्षस ने अपना अंतिम जाल फैलाया। डायरी में लिखे निर्देशों के अनुसार पूरे परिवार ने बद्ध तपस्या का अनुष्ठान किया। लेकिन ये कोई तपस्या नहीं थी, ये ब्रह्म राक्षस का जाल था जिसमें पूरा परिवार फंस गया। अगली सुबह जब पड़ोसी गुरचरण सिंह ने देखा कि दुकान नहीं खुली और घर का दरवाजा खुला पड़ा है, तो वो अंदर गया। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। 10 लोग छत से लटक रहे थे, आंखों पर पट्टी, मुंह पर टेप। 80 साल की दादी नारायणी देवी एक अलग कमरे में बिस्तर पर मृत पड़ी थी। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि डायरी में जो कुछ लिखा था वो बिल्कुल वैसा ही हुआ था। पुलिस आई, जांच हुई। पुलिस ने कहा कि 11 डायरी के पन्ने बिना किसी बाहरी दबाव के लिखे गए। सीसीटीवी में कोई अजनबी नहीं दिखा। पोस्टमार्टम में कोई संघर्ष के निशान नहीं मिले। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये आत्महत्या थी तो आंखों पर पट्टी और मुंह पर टेप क्यों? अगर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था तो फिर 15 साल के बच्चों ने अपने हाथ पैर कैसे बांधे? ये सब ब्रह्म राक्षस के नियंत्रण में हुआ था। वैज्ञानिक इसे शेयर्ड साइकोसिस कहते हैं, यानी साझा मानसिक विकार। लेकिन क्या मानसिक विकार इतना व्यवस्थित हो सकता है? क्या मानसिक विकार में इतनी सटीकता हो सकती है कि 11 साल पुराने निर्देश अक्षरशः पूरे हों? नहीं दोस्तों, ये कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, ये ब्रह्म राक्षस का सुनियोजित जाल था। भोपाल सिंह जो जीवन काल में तंत्र मंत्र में रुचि रखते थे, मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन गए और 11 साल तक उन्होंने अपने ही परिवार को अपने वश में करके अंततः अपने साथ ले गया। उन्होंने सबसे पहले अपने सबसे कमजोर बेटे ललित को अपने नियंत्रण में लिया, फिर धीरे धीरे पूरे परिवार को अपने जाल में फंसा लिया। आज भी बुराड़ी का वो घर अधिकतर समय खाली रहता है। कई परिवार आए लेकिन ज्यादा दिन नहीं रुके। लोग कहते हैं कि वहाँ अजीब आवाजें आती हैं, रात में सरसराहट सुनाई देती है। दीवार की वो 11 पाइप हटा दी गई हैं, लेकिन फिर भी लोग डरते हैं। तो ये था बुराड़ी केस का असली सच। ये कोई आत्महत्या नहीं थी, ये ब्रह्म राक्षस का जाल था। 11 पाइप, 11 डायरी के पन्ने, 11 मौतें, सब कुछ पहले से तय था। एक पिता ने अपने अहंकार के कारण मोक्ष नहीं पाया, ब्रह्म राक्षस बना और अंततः अपने ही परिवार को अपने साथ ले गया। तो आप सोचते हैं क्या ये सिर्फ एक परिवार का मानसिक भ्रम था जिसने उन्हें इस दुखद अंत तक पहुंचाया,
या फिर कोई ऐसी शक्ति थी जो ना कैमरे में दिखी ना जांच में पकड़ी गई? क्या ये सब ललित के दिमाग की उपज थी या सचमुच कोई जिन या ब्रह्म राक्षस इसके पीछे था? जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन ये घटना हमें एक बात जरूर सिखाती है, कभी कभी सच वही नहीं होता जो आंखों के सामने दिखता है।